कोई काम करे ना करे मैं पहले करूं, समाज सेवा करने के लिए मैं क्यों डरूं। किसी ने दिल लगाकर किया काम तो कोई पूछता रहा मेहनत का दाम। किसी ने दिल लगाकर किया काम तो कोई पूछता रहा मेहनत का दाम। कोई आगे निकलकर खुद को निखार गया तो कोई खुद को समझाने में ही हार गया। तो क्यों मैं जो है पहले मैं क्यों ना करूं। तो ये जो एनएसएस का जो लोगो होता है या एनएसएस का जो मोटो होता है वो क्या होता है, नॉट मी बट यू, मैं नहीं पहले आप, जो कि राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार के युवा और खेल मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्रीय योजना है जिसका लक्ष्य स्वयं सेवकों को सामुदायिक सेवा के माध्यम से जो है सामाजिक चेतना और व्यक्तित्व का विकास करना है, जिसकी शुरुआत 24 सितंबर 1969 को जो है महात्मा गांधी व स्वामी विवेकानंद के जो है विचारों पर की गई। और ये जो है स्कूल व कॉलेज है उनमें ये कैंप लगाया जाता है। जो एनएसएस की बात करूं तो ये पूरे साल में जो है 1 दिवसीय शिविर जो है 3 लगते हैं और 7 दिन का जो कैंप होता है ये जो है 7 दिन का लगता है पूरे साल में। ऐसे पूरे इस साल के अंदर बच्चों को 240 घंटे हैं वो लगाने होते हैं। इसमें बच्चा क्या सीखता है, सामाजिक भावनाओं को, जैसे कि अब तुम यहाँ जब काम करोगे तुम देखोगे कि जो अपने हाथ से खाना बना रहे हो और अपने जो साथ में जो सहेली है तुम्हारी स्वयं सेविकाएं हैं उनको तुम परोस रहे हो, आए हुए का कर रहे हो, साफ सफाई कर रहे हो, तो ये क्या है, सामाजिक भावना, जो कि तुम एक दूसरे का देखकर सीखोगे। बात करो एनएसएस के लोगों की, जिसमें कि तुम देखते हो कि पूरा बाहर से जो है तुमने अपनी कैप पे देखा नीले रंग का, अंदर जो है इसके 8 रंग की जो लाल रंग की तिल्लियां हैं, जो कि इसका जो है कहाँ से लिया गया है इसको बनाने के लिए, तो ये जो सूर्य जो कोणार्क में अपने उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर है जो उसमें जो दिया गया है रथ चक्र, उस पर ये आधारित है, जो कि किसका प्रतीक है, सर्जन, संरक्षण और मुक्ति का प्रतीक है, जो कि गतिशीलता दर्शाता है। तो तुम यहाँ, क्योंकि मैंने लगभग 4 साल यहाँ पर एनएसएस में लगाए हैं, तो मुझे एनएसएस से वास्तव में ही एक लगाव सा हो गया है। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगी, अगर मुझे मौका मिलता है बोलने का तो मैं जरूर बताऊंगी बच्चों को कि तुम कितना सीख पाते हो यहाँ पे, क्योंकि देश की भावी पीढ़ी हो आपको देश का निर्माण करना है, तो कैसे आपके अंदर अगर राष्ट्रीय जो अपने अंदर जो भावनाएं नहीं होंगी, दूसरों के प्रति करने की इच्छा ही नहीं होगी, तो कैसे कर पाओगे। स्वार्थी तो हर व्यक्ति होता है, परंतु यहाँ पे तुम सीखोगे कि हम अपने से पहले दूसरों का कैसे करें। मतलब तुम देखोगे नहीं आप खाओ मैं बाद में खा लूंगी, तुम ये भावना यहाँ पर सीखोगे। ये नहीं देखोगे तुम बार आकर बोलोगे मैडम बताओ मुझे क्या काम करना है, बताओ मैडम मैं क्या कर सकती हूँ, या मेरे लायक काम दो, मैं मैडम पहले मेरे को दो, मेरे को काम दो, तो ये भावना तुम्हें अपने आप ही आ जाएगी। तो ये है एनएसएस, जो कि तुम्हें जीने की प्रेरणा देता है, एक युवाओं का अच्छा निर्माण करता है। थैंक यू पटेल सर। राम राम अपने प्रिंसिपल साहब, पटेल साहब और सभी अपने अध्यापक सर, अपने पत्रकार जी, आजाद आवाज वाले, तो पढ़ाई ठीक चल रही है आपकी? अच्छा, एक ऐसा कोई काम नहीं करना है जो किसी का दिल दुखे, और अपने माँ बाप का तो बिल्कुल नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है सबसे ज्यादा, ठीक है। और हर चीज जरूरी होगी। आज ये रोड सेफ्टी वाला है, हमारे को पटेल साहब ने बुलाया कल, तो रोड सेफ्टी भी बहुत जरूरी होगी। साधन बहुत ज्यादा हो गए तो इस वजह से एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। साल के अंदर अपने हरियाणा के अंदर 30-35 हजार एक्सीडेंट होते हैं, जिसके अंदर 14,000 आदमी 3 सालों के अंदर मर गए एक्सीडेंट केस में। और बाकी जो बचे, किसी की आंख फूट गई, किसी की टांग टूट गई, किसी का पैर टूट गया, किसी के कमर में चोट आ गई, तो इन चीजों से बचने के लिए रोड सेफ्टी है ये अभियान भी चलवा रहे हैं। और आपके पेपर भी होते हैं हर साल, 2-3 बारी पेपर होते हैं, आपने पेपर दिया होगा? हाँ, तो ये पेपरों के अंदर अगर आप पेपर ले लिए तो आप घर वालों को भी बताना है, पड़ोस में भी बताना है, बगैर हेलमेट के, बगैर सीट बेल्ट के, 3 सवारी बैठ के नहीं चलानी,
तो एक तरफ ड्राइविंग नहीं करनी, नशा करके साधन नहीं चलाना, तो दोपहिया वाहन के अंदर तो अगर थोड़ी सी चूक हो गई तो भी चोट लगती है, तो उसके अंदर पता नहीं कहाँ चोट लग जाए। तो घर वगैरह हेलमेट वाला चला तो जाता है, वापस आने का पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो घर के अंदर बाइक तो सबके हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट भी पूरे रखने हैं, साइड में चलाना है, रॉन्ग साइड नहीं चलाना है, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए ये रोड सेफ्टी अभियान बार बार लेक्चर भी होते हैं, पेपर भी होते हैं, जिनके बारे में आपको जो है लोग पेपर करवा देते हैं, आपको तो आधा पता लग ही जाता है भाई हमारे को क्या क्या चीज़ चाहिए। और इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई के बारे में भी ध्यान रखना है। अगर मेरे से कोई आपको कुछ पूछना है भाई, हमारे थोड़ी बहुत भूल रहेगी हो, हमारे को और क्या करना चाहिए। सेफ्टी तो देखो घर के अंदर भी है, अगर ये पक्का फर्श है, पानी है वहाँ, तो अगर गिर गए तो चोट लगेगी। किसी का रेल गाड़ी में घर के अंदर बैठे हुए वहाँ भी काम करते करते चोट लग जाती है। तो सेफ्टी तो हर जगह जरूरी है, व्हीकल वाले को भी जरूरी है, पैदल को भी जरूरी है। उसमें भी साइड में चलना होता है, देख कर निकलना होता है। और व्हीकल वाला ब्रेक नहीं लगाता है, पैदल आदमी को देख वो जल्दी निकलने की कोशिश करता है। इस करके हमने खुद को पहले बचाना है, तो खुद को बचाने के लिए हमने ठीक चलना पड़ेगा और साधन को भी ठीक चलाना है। आपको अगर मेरे से कुछ कोई चीज पूछनी है तो अगर कोई शंका हो तो बताओ, मेरे को बताऊंगा। कुछ पूछना है? ये रोड सेफ्टी का कोई ज्यादा लंबा चौड़े ये पेपर भी नहीं है, और 50-60 4-5 तो मेन है। ये हेलमेट वाला हो गया, सीट बेल्ट वाला हो गया, नशे वाला हो गया, साइड वाला हो गया, रोंग पार्किंग वाला हो गया। ये 5-7 है जो नियम जो हमारे को सारा दिन मतलब एक दूसरे को खराब करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। खुद की सेफ्टी है सारी। लोग पेपर वाली है वो भी खुद की सेफ्टी है। जिस व्हीकल के लाइसेंस वो क्या नाम इंश्योरेंस नहीं है तो उसके लिए इंश्योरेंस नहीं है, अगर कोई हादसा हो जाए तो फिर बाद में क्लेम खुद को करना पड़ता है जिसके नाम गाड़ी है, तो नहीं तो फिर अपने आप कंपनी भरेगी। तो पेपर भी, डॉक्यूमेंट भी, सारी चीज। आप में से किसी ने लाइसेंस अप्लाई किया है? लाइसेंस अप्लाई किया किसी ने? नहीं हो जाता है वैसे 18 के बाद में हो जाता है। हो नहीं क्या? हाँ तो लाइसेंस बन जाता है। 10 दिन 20 दिन महीना ट्रेनिंग लेनी पड़ती है उसके अंदर। लेकिन वो ये सेफ्टी के बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में घर वालों को सबको बताना है, बच्चों को बताना है। लोगों भी बाइक लेके जाता है, छोटा बच्चा लेके जाता है, उसको अगर इमरजेंसी है और कोई बीमार है तो उसको हॉस्पिटल तक ले जाने की कोई वो नहीं है, ले जा सकता है। लेकिन ये नहीं है कि वो सारा दिन वैसे हमारा करते करे घूमे। तो इनका जुर्माना भी है और नुकसान भी है। अगर एक्सीडेंट होता है तो नुकसान भी होता है। ज्यादा कोई गलती करे, अगर पुलिस खड़ी है उसको रोक दिया तो उसका जुर्माना भी है। और किसी को कोई रोड सेफ्टी के बारे में किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ मेरे को। कोई शंका हो किसी को? पहले से ही पता है? पेपर तो यही आपके सबका ठीक हो गया था पेपर? आके दे के आए थे पेपर ब्लॉक में? डिस्ट्रिक्ट लेवल लगा पेपर दे के आया कोई? यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल में गए थे कोई? आप में से कोई नहीं गया? +1 के बच्चे लोग ये +2 के। अच्छा +1 गया, +1 गया, ये +2 है। 1 का बच्चा गया। चलो ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर ने बहुत सी बातें साझा की और समझ को अपने एग्जाम भी होते हैं रोड सेफ्टी के बारे में, तो लगभग बच्चों को पता भी होता है, क्लियर करना होता है बच्चों को बार बार। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और
जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पुलिस की ड्यूटी कितनी सख्त होती है, इतना टाइम होता है उनके पास, आसानी का टाइम नहीं होता, लेकिन हमारे बीच इनकी समय निकाल यहाँ पहुंचे, इनका बहुत बहुत पूरा धन्यवाद। अब मैं बताना चाहूँगा आज के अध्यक्ष महोदय आज ही ट्रैफिक इंचार्ज ऐलनाबाद, मेरे स्टाफ सदस्य, वे प्यारे प्यारे बच्चों और मीडिया कर्मी जो यहाँ पर आए हैं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को कवर करने के लिए, क्योंकि एनएसएस जो है समाज से जुड़ा हुआ एक अंग है जिसमें समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, और जो समाज के लिए किया जाता है उसका प्रचार प्रसार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो काम हम अच्छे काम करते हैं समाज के लिए वो लोगों तक पहुंचे और लोग उससे मोटिवेट हों, प्रेरित हों। यही हमारा उद्देश्य होता है, समाज को जागृत करना। तो जो मीडिया की भूमिका है वो बहुत जरूरी हो जाती है। आज आपके ये प्रोग्राम है, इनको आप जो आप करोगे अगले 7 दिन के अंदर उसकी पूरी रूपरेखा है। बहुत मेहनत की है एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर ने। 2 यूनिट हमारे पास गर्ल्स की अलग अलग क्षेत्र में ये काम करेंगे। इसके लिए सरकार प्रोत्साहन राशि भी देती है 7 दिन के लिए आपको, बिल्कुल रेजिडेंशियल टाइप से, क्योंकि लड़कियों का कैंप है तो नाइट में तो नहीं कर सकते, डे का कैंप होता है 7 दिन। तो अभी आपको ट्रैफिक रूल्स के बारे में सर ने बताया। ट्रैफिक रूल जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं बेटा, खास तौर पर आप बेटियों के लिए। आप कहोगे हमारे लिए क्यों जरूरी, जेंट्स के लिए क्यों जरूरी नहीं है? आपके लिए बेटा इसलिए जरूरी है कि जेंट्स की ड्राइविंग होती है और लेडीज की ड्राइविंग होती है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा सा फर्क होता है उसके अंदर। और आप तुरंत रूप से क्या होता है कि घबरा जाते हो, कोई भी साधन आ गया या स्कूटी आ गई, आपको रूल्स का कम पता होता है, घबरा जाते हो। आपका जो उसके ऊपर बैलेंस होता है, कंट्रोल होता है साधन के ऊपर, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है तुरंत। इसलिए मैं ये कहूंगा आप बेटियों को, क्योंकि आप में से बहुत सारी स्कूटी चलाती हैं। मैडम हंस रहे हैं कि लेडीज तो हम भी गाड़ियां चलाती हैं। हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है, रोड के ऊपर हम चलते हैं, आज 25 साल से मैं साधन चला रहा हूं, कि हम आगे गाड़ी की ड्राइविंग देख के, चाल देख के हमें पता चल जाता है कि या तो कोई बुजुर्ग चला रहे हैं या लेडीज चला रहे हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि उसको जब देखते हैं जजमेंट में, हमारा बिल्कुल जजमेंट सही होता है। ये बातें इसलिए नहीं कही जा रही कि किसी को नीचा दिखाना है या किसी की हमने प्रेज करनी है। ये चीजें इसलिए हैं कि आप जब भी ड्राइविंग संभालें, एक तो आपको जो ड्राइविंग के रूल्स होते हैं, जो आपकी उम्र है ड्राइविंग लाइसेंस की। मेरी बेटी 18 साल की हुई, उससे पहले मैंने उसको स्कूटी या कोई साधन नहीं दिया। मैंने कहा बेटा जब आप बालिग हो जाएंगे, 18 साल के हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे लाइसेंस के लिए, उसके बाद आप सीखना, उसके बाद लर्निंग बनेगा और उसके बाद आपका लाइसेंस बनेगा। और वैसा ही हुआ, पिछले दिनों उनका लाइसेंस बना। ये हमें अपने ऊपर कंट्रोल करने की बात है। कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स का भी दोष है। अब मुझे यूं लगे कि मेरा 2 काम आसान हो जाए, मैं बेटी को 15 साल 16 साल की बेटी, लाइसेंस है नहीं, चल बेटा स्कूटी सीख ले, मेरे काम आसान हो जाएंगे। घर में अक्सर ऐसा होता है, और आपको बहुत टाइम पहले से ही आपको स्कूटी वगैरह साधन दे दिए जाते हैं। आज के टाइम की बात कर रहा हूँ। आपको ये नहीं पता होता स्कूटी को या पार्किंग कहाँ करनी है, किस दिशा में जाना है, क्या इंडिकेटर देना है। अक्सर हम देखते हैं शहर के अंदर जो स्कूटियां चलाई जाती हैं, ये बातें आपको इसलिए बताई जाती है आप जागरूक रहें, आपसे ये गलतियां ना हो कम से कम। अब हमारा मकसद यही है। आप कॉन्फिडेंस के साथ जब आप एलिजिबल हो जाते हो जिस चीज के लिए, उसके बाद ही उसको प्रयोग करें। कम से कम जो आपके बेसिक रूल होते हैं ट्रैफिक के, वो आपको पता होने चाहिए। तभी आपको इतना बड़ा एग्जाम जो होता है, आजकल आप देखते हैं कि ट्रैफिक को लेकर इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट करवाता है पुलिस डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट, ताकि आपको किसी प्रकार का संशय ना रहे। तो मेरी आपसे एक ही निवेदन है, सर आए हैं, इनका आना तभी सफल होगा जब आप ये चीजें सीख लेंगे कि ठीक है सर, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। जब हम एलिजिबल हो जाएंगे, एक चीज और होती है, शायद मैं सर से क्लियर कर लूँ, सर को ज्यादा पता होगा इस बात से। सर विदाउट गियर की स्कूटी का शायद लाइसेंस 17 साल में बन जाता है, 18 में बनेगा, 17 में कोई लाइसेंस नहीं बनता।
अच्छा, उसमें 30-40 स्पीड वाली जो इलेक्ट्रिक स्कूटी होती है इलेक्ट्रिक में बहुत आती है दूसरी। विदाउट गियर वाली, ये चीजें जो है ना, आप जैसे सर बता रहे हैं, आपको जरूरी भी आप चला, देखो आजकल थोड़ा सा एडवांस का टाइम, आप चला भी सकते हो, परंतु आपको इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए, एक वैलिड लाइसेंस हो आपके ऊपर पास। दूसरी बात जो सबसे जरूरी, अब मैं उदाहरण मेरे घर से क्यों देता हूं, ताकि ये ना हो कि मैं तो आपको सिखा रहा हूं, घर में वो उसकी वायलेंस है। मेरी बेटी जब भी निकलती है उसके लिए वो बहुत प्यारा सा हेलमेट लेके दिया, और वो फेवरेट कलर कौन सा होता है लड़कियों को पता है ना, पिंक, यस, पिंक कलर का उसको लाके दिया, ताकि वो कहती पापा हेलमेट नहीं लगाती मैंने कोई बात नहीं बेटा, ये बहुत ही सुंदर है, आप देखिए। मैंने उसको पिंक कलर, उसको इतना अच्छा लगा, उसके बाद वो हेलमेट डाल के ही लोग कहीं जाती है, हेलमेट डाल के जाती है। तो ये बातें होती है बेटा जो आपको पेरेंट्स सिखा सकते हैं, टीचर सिखा सकते हैं। आप हेलमेट डालें, आपके पास एक लाइसेंस हो, और आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ ड्राइविंग करें, ठीक है ना। तो यही मैसेज था आज का, सर के आने का कारण भी यही था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उनकी जो कही बातें हैं उन पर गौर करेंगे, और इस चीज का तभी फायदा, इस कैंप का तभी फायदा बेटा जब आप कुछ चीजें समाज के लिए और अपने लिए सीख के जाओगे। पढ़ाई तो चलती रहेगी, पढ़ाई का तो ये काम ही हमारा, ठीक है। थैंक यू।